नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025। 6/11/2025 को आज पहला मतदान का पहला चरण है। तो यहाँ 18 जिलों में कुल वोटिंग होगी, जिसमें 121 विधानसभा सीटें यहाँ पर शामिल हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है? 121 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रथम चरण के मतदान में कुल कितने जिलों में वोटिंग हो रही है? तो ये 18 जिलों में वोटिंग हो रही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम चरण का मतदान किस वर्ष के चुनाव से संबंधित है? ये 2025 के चुनाव से संबंधित है। प्रथम चरण के मतदान में मुख्य मुद्दों में कौन सा प्रमुख रूप से शामिल है? तो उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, विकास एवं सामाजिक न्याय। प्रथम चरण की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने आधुनिक तकनीक में किसका उपयोग बढ़ाया है? तो इसमें AI आधारित व वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग को इसमें बढ़ाया गया है। यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा की डेट निश्चित हो गई है। 18 फरवरी से यह परीक्षाएं शुरू होंगी। यहां से हमारे प्रश्न, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर परीक्षा वर्ष 2025 की स्थिति से प्रारंभ हो रही है। ये 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। यूपी बोर्ड किस शिक्षा परिषद के अंतर्गत आता है? तो यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आता है। वर्ष 2025 में यूपी बोर्ड की परीक्षा किन कक्षाओं के लिए एक साथ प्रारंभिक हो रही हैं? तो ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किस आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है? तो ये AI मॉनिटरिंग व CCTV कैमरे का प्रयोग सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षा भारत में किस विशेषता के लिए जानी जाती है? यह सबसे बड़े स्तर पर होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जानी जाती है। क्रिकेट चैंपियन बेटी आज हमारा गौरव है। बिहार, उत्तर प्रदेश, भारत की बेटियां खेल जगत में लगातार नया इतिहास रच रही हैं। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली बेटी ने देश का मान गर्व से ऊंचा किया है। उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, संघर्ष व समर्पण ने आज पूरे देश को प्रेरित किया है। तो यहां से हमारा पहला प्रश्न, क्रिकेट चैंपियन बेटी से 5/11/2025 को किससे मुलाकात की गई है? तो क्रिकेट चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रश्न थोड़ा सही नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात में किस बात पर विशेष जोर दिया है? तो भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री ने इस विजयी प्रदर्शन को किसका प्रतीक बताया है? नई ऊर्जा और नारी शक्ति का प्रतीक बताया है। देवठान या देव दीपावली, वाराणसी के 53 घाटों पर जले 25 लाख दिए। यहां से भी हमारे प्रश्न बने हैं। यहां से भी इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। वाराणसी में इस वर्ष देव दीपावली का भव्य आयोजन अत्यंत अद्भुत दृश्य लेकर आया। पवित्र गंगा तट पर स्थित 53 घाटों पर एक साथ कुल 25 लाख दीप जलाए गए। पूरी काशी में प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति का यह अपूर्व संगम देखने को मिला है। यह आयोजन विश्व स्तर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर कुल लगभग कितने दीप जलाए गए? तो ये 25 लाख दीप यहाँ पर जलाए गए हैं।
देव दीपावली के दौरान वाराणसी में कितने घाटों पर दीप प्रज्वलित किए गए? 53 घाटों पर ये दीप प्रज्वलित किए गए हैं। देव दीपावली किस अवसर पर प्रमुख रूप से मनाई जाती है? यह कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। देव दीपावली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह देवताओं की दीपावली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दिन देवताओं के नाम के दिए लगाए जाते हैं। जो हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक प्राप्त कर चुके हैं उनकी याद में दीपक जलाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति की कामना की जाती है। देव दीपावली का मुख्य आयोजन किस शहर में उल्लेखनीय रूप से विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो यह वाराणसी में विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है। ये सरकारी बैंकों का सितंबर तिमाही मुनाफा 49,546 करोड़ बढ़ा है। बहुत बड़े लाभ में सरकारी बैंक रहे हैं। टैक्स घटने से लोगों ने बहुत ज्यादा बैंकों से कर्ज लिया है, जिसका कर्ज लेने के कारण बैंकों को बहुत बड़ा बैंक ब्याज प्राप्त हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न हमारे सामने, सरकारी बैंकों ने सितंबर तिमाही 2025 में लगभग कितना कुल मुनाफा कमाया है? तो 49,546 करोड़ रुपए कुल मुनाफा कमाया है। यह मुनाफा किस अवधि से संबंधित माना गया है? यह सितंबर तिमाही से संबंधित माना गया है। सरकारी बैंकों के मुनाफे में बढ़त मुख्य रूप से किस कारक से प्रभावित मानी जाती है? तो यह बेहतर लोन रिकवरी व मजबूत क्रेडिट ग्रोथ से यह मानी जाती है। सरकारी बैंक किस श्रेणी में आते हैं? ये पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। निजी क्षेत्र में ये नहीं आते, ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं। सरकारी बैंकों के बेहतर परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत देते हैं? अर्थव्यवस्था की स्थिरता व वित्तीय सुधार के ये संकेत देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, शतरंज विश्व कप गोवा में खेला गया है। इसके बारे में पहला प्रश्न, शतरंज विश्व कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने पूर्व विश्व नंबर 2 इयान नेपोरोविच को हराया है? तो यह ऑप्शन हमारे सामने है, यह दीप्तियन ने इनको हराया है। दीप्तियन ने किस खिलाड़ी को पराजित किया है? इयान नेपोरोविच को पराजित किया है। यह मुकाबला किस टूर्नामेंट से संबंधित था? यह मुकाबला शतरंज विश्व कप से संबंधित था, जो गोवा में खेला गया है। यह मैच कहां आयोजित हुआ है? यह मैच गोवा में आयोजित हुआ है। इयान नेपोरोविच किस उपाधि के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पूर्व विश्व नंबर 2 खिलाड़ी यह शतरंज में रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क मेयर बने भारतीय मूल के ममदानी, इनसे हमारा पहला प्रश्न है। भारतीय मूल के हैं इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय मूल के किस नेता ने न्यूयॉर्क का मेयर बनकर इतिहास रचा है? तो ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर बनकर इतिहास रचा है। ममदानी को जीत किस बड़े राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति को चुनौती के रूप में देखी जा रही है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती के रूप में देखी जा रही है। ममदानी किस शहर के मेयर बने हैं? तो ये न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। ममदानी की यह उपाधि किस दृष्टि से ऐतिहासिक कही जा रही है? पहली बार भारतीय मूल का व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है, इसलिए यह ऐतिहासिक कही जा रही है। इस घटना से भारत की कौन सी सकारात्मक छवि विश्व मंच पर मजबूत होती है? तो यह ऑप्शन बी, भारतीय विश्व राजनीति में नेतृत्व क्षमता रखते हैं, इसके लिए यह विश्व मंच पर मजबूत छवि को प्रदर्शित करते हैं। साथियों, इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं, वहां आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।